स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन। एंड आज इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं एमकॉम सेम 4 का जो हमारा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल अकाउंटिंग, ये आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आज इस वीडियो में जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग जो हमारा सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है वो आज हम यहाँ पर इस वीडियो में कम्प्लीटली डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है वो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि ये जो आईएमपी क्वेश्चन है वो हम गुजराती में भी डिस्कशन करने वाले हैं एंड इंग्लिश में भी डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, मेक श्योर कि जो वीडियो है वो एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग के जितने भी प्रैक्टिकल यहाँ पर पूछे गए उन सब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो है वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आपने वो जो वीडियो है वो चेकआउट नहीं किया है तो मेक श्योर कि वो जो वीडियो है वो चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें गुजरात यूनिवर्सिटी में प्रीवियस ईयर में जितने भी एमसीक्यूज पूछे गए थे उन सब उस एमसीक्यू का सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो मेक श्योर कि वो वीडियो जो है वो चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। एंड अगर आपको ये जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन एंड एमसीक्यू सॉल्यूशन का जो वीडियो है उसकी लिंक चाहिए तो आपको ऊपर आई बटन में से भी मिल जाएगा, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको उसकी प्लेलिस्ट चेक करनी है तो आप हमारी चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में भी मैंने यहाँ पर कैटेगरी वाइज एमकॉम सेम 4 के सब्जेक्ट वाइज जो प्लेलिस्ट है वो बनाकर रखे हैं ताकि आपको एक भी वीडियो फाइंड आउट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो मेक श्योर कि लाइक ज़रूर करेगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प हो सके। एंड अगर आपका फ्रेंड्स का कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप है तो आप ग्रुप में भी ये वीडियो जो है वो शेयर करना मत भूलिएगा। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपको एक भी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिस नहीं करनी है तो मेक श्योर कि बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आपको ऑल पर सेट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो अब ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग है उसमें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा ये जो सब्जेक्ट है उसमें हमें टोटल 4 यूनिट्स जो है वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 में देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर यूनिट नंबर 1 जो है उसमें हमें चैप्टर नंबर 1 दिया गया है जो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड ओवरव्यू। इसके आईएमपी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इससे पहले गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि उनके पास जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग की सुधीर प्रकाशन की जो बुक होंगी उसके अंदर यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में जो इंडेक्स यहाँ पर दिया गया है सेम इंडेक्स उसमें भी दिया गया होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हमें 1 to 7 पॉइंट दिए गए हैं तो उसमें भी 1 to 7 पॉइंट ही दिए गए होंगे। तो फ़र्क कितना है कि उसमें गुजराती में राइट डाउन किया होगा एंड इसमें इंग्लिश में राइट डाउन किया है। ओके, तो सिर्फ इतना ही फ़र्क है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको कोई भी पॉइंट जो है वो आईएमपी क्वेश्चन दे रही हूँ, यानी कि हम 5 नंबर की ही बात कर ले, अगर मैं यहाँ पर 5 नंबर का जो पॉइंट है वो आईएमपी क्वेश्चन के तौर पर दे रही हूँ तो गुजराती मीडियम के जो बुक होगी सुधीर प्रकाशन की उसमें भी 5 नंबर का ही पॉइंट रहने वाला है। ओके, एंड इस तरीके से आपको ये जो आईएमपी है वो देखनी है। ओके, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में से हमारा पहला क्वेश्चन जो है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग। ओके, इंटरनेशनल अकाउंटिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पूछे जाते हैं। तो इसके पहले आपको ये जो हर एक चैप्टर जो है उसमें आपको इंट्रोडक्शन रेडी कर लेना है, उसके बाद उसकी जो डेफिनेशन है वो भी रीड कर लेनी है, क्योंकि ये दोनों जो है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन वो हर एक आंसर में आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो वो है 4 नंबर का क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग। आगे है 5 नंबर का जो है स्कोप ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग। एंड इस चैप्टर में से जो लास्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक अकाउंटिंग एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग। ओके, तो इतने जो क्वेश्चंस है वो हमारे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1। तो अब हम यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें से कौन कौन सा एमपी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो क्या है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है हमारा। तो इसमें से हमारे एमपी क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट एमपी क्वेश्चन जो है वो है 5 नंबर का पॉइंट जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि IFRS।
इसके बाद जो मोस्ट टाइम इक्वेशन है वह है 13 नंबर का, जो है नीड फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसके बाद जो है वह है 7 नंबर का, जो है डेवलपमेंट ऑफ IFRS। इसके बाद जो है वह है 14 नंबर का, बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ अ कन्वर्जेंस। इसके बाद का जो मोस्ट टाइम इक्वेशन है वह है 6 नंबर का, जो है स्कोप, विजन एंड मिशन ऑफ IFRS। ओके, एंड लास्ट जो क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2 वो है कन्वर्जेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, तो बेसिकली अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो इसमें से कौन कौन से पॉइंट रहने वाले हैं, तो फर्स्ट है 12, 13 एंड 14 एंड 5, 6 एंड 7, इतने पॉइंट्स जो है वो हमारे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन रहने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2। अब आगे हम देखते हैं तो हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से कौन कौन से मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो यूनिट नंबर 2 में हमारा जो 3 नंबर का चैप्टर दिया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, द इफेक्ट ऑफ अ चेंजेस इन अ फॉरेन एक्सचेंज रेट। ओके, तो यहाँ पर ये जो 3 नंबर का चैप्टर है हमारा वो पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है, तो इसमें से कोई भी थियरी पूछने जाने के चांसेस नहीं है, तो इसमें से कोई भी हमारे IMP क्वेश्चंस नहीं है। ओके, अब आगे हमारा जो चैप्टर नंबर 4 हम बात करें, अकाउंट्स ऑफ अ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, ये हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है वो भी हमारा प्रैक्टिकल चैप्टर ही रहने वाला है, बट इसमें से हमें जो थियरी है वो पूछी जा सकती है। कौन कौन सी थियरी है वो, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन अप्रोचेस, यानी कि जितने भी अप्रोचेस हमें यहाँ पर दिए गए वो सारे अप्रोच हमें पूछे जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, तो वह है टाइप्स ऑफ अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के जितने भी टाइप्स हैं वो भी हमें पूछे जा सकते हैं। देन हमारा जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अप्रोच ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग ऑन अ ट्रांसलेशन ऑफ अ करेंसी, ये भी पूछा जा सकता है। एंड लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करें तो वह है 9 नंबर का पॉइंट, विच इज़ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, तो इतने जो क्वेश्चन है वो हमें पूछे जा सकते हैं फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4। तो आगे हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें से कौन कौन से IMP क्वेश्चंस आते हैं वो हम देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वो है अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशंस। ओके, तो ये जो चैप्टर है ये भी हमारा पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है, जिसमें से हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो सम है वो कैलकुलेट किए होंगे। ओके, तो अगर हमने यहाँ पर इस चैप्टर में से ज़्यादा सम जो है वो कैलकुलेट किए होंगे तो इसकी जो थियरी है वो भी हम आसानी से राइट डाउन कर सकते हैं। तो इसमें से हम मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन की बात कर ले तो इसमें जो पहला नंबर का क्वेश्चन है वो है 3 नंबर का पॉइंट, जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। सेकेंड नंबर के पॉइंट की बात करें तो है अमालगमेशन। ओके, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ अ मर्जर एंड अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेस। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। एंड लास्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वह है कंसोलिडेशन टेक्निक, विच इज़ अ 6 नंबर पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर इस चैप्टर में से टोटल 3, 4 एंड 6 नंबर का जो पॉइंट है वो पूछा जा सकता है। आगे है हमारा 6 नंबर का चैप्टर, उसमें से कौन कौन से IMP क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो 6 नंबर का चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है, तो इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ओके, तो इसमें पहला नंबर का हमारा जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है वो है अप्रोचेस टू ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ओके, सेकेंड नंबर का है जो है 5 नंबर का पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ ट्रांसफ़र प्राइसिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। एंड इसके बाद जो हमारा लास्ट नंबर का क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर नंबर 6, विच इज़ अ मोस्ट IMP क्वेश्चन, इज ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड टू डिटरमाइन ALP, यानी कि आर्म लेंथ प्रिंसिपल। ओके, तो इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चन जो है वो मोस्ट IMP क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये जो चैप्टर नंबर 7 है, इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये हमारा ये जो सब्जेक्ट है उसका ये सबसे स्मॉल चैप्टर है, 2 या फिर 3 पेजेस का ही ये चैप्टर है। तो गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्जाम में चैप्टर नंबर 7 में से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसीलिए इसमें से कोई भी IMP क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर सारे जितने भी चैप्टर्स हमें पूछे गए थे इस सब्जेक्ट में, वो सारे चैप्टर के जो मोस्ट IMP क्वेश्चन थे वो सारे हमने डिस्कशन कर लिए हैं। एंड यहाँ पर जितने भी IMP क्वेश्चन मैंने आपको रेडी करने के लिए दिए हैं वो सारे क्वेश्चंस को आपको रेडी करके ही एग्ज़ाम में जाना है, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स जो है वो अचीव कर सके। ओके, एंड अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो मेक श्योर
कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो मेक श्योर कि फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।